बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फ़ैज़ आम में आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़राज़ साहब, कुछ लोग दौलत, कुछ लोग शोहरत और कुछ लोग इज़्ज़त के पीछे भागते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद क्या है। कुछ लोग कहते हैं इंसानी ज़िंदगी का मकसद दौलत का हसूल है, कुछ लोग कहते हैं इज़्ज़त का हसूल है, कुछ लोग कहते हैं नाम का हसूल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इंसानी ज़िंदगी का मकसद जो है अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है, उसकी इबादत करना है? आप क्या कहते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जहाँ तक इंसान का ताल्लुक है, ये तो ख्वाहिशों का मजमूआ है। जहाँ तक अल्लाह की तख्लीक का ताल्लुक है, ये ज़िंदगी शुक्रगुजारी के लिए है। ठीक है जी। अल्लाह पाक ने इंसान को एक बहुत वसी दिमाग अता किया है। जैसे मैं आपको याद होगा, पहले हम प्रोग्रामों में दिमाग के खुलियों का जिक्र करते थे। अल्लाह ताला ने इंसान को जो कुछ अता किया है, उसके लिए दिमाग दिया कि तू सोच कि तेरे खालिक का तुझ पर कितना एहसान है और तुझ पर अल्लाह की कितनी इनायतें हैं और तूने कितना अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है। आम तौर पे आज के मुआशरे में मुझे अल्लाह का शुक्र करते हुए बहुत कम लोग नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी अगर हम आज के दौर की बात करें तो उसमें आसाइश ज़्यादा है। शाह साहब, अगर आप खाते पीते लोगों को देखेंगे, आप एक अच्छे माहौल में रह रहे होंगे, तो फिर आपको शुक्र करने वाले लोग कम नज़र आएंगे। और अगर आप मजबूर और बेकस मुफलिस लोगों में रह रहे होंगे, तो आपको शुक्र करने वाले ज़्यादा लोग नज़र आएंगे। सबसे अहम बात यह है कि इंसान का वजूद, इसकी ज़िंदगी, इसकी रूह बनी ही शुक्र के लिए है। बहुत खूब। अगर हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया तो हम नामुकम्मल इंसान हैं। यानी जिंदगी के इस दुनिया के फलसफों को अगर देखा जाए तो आपको एक ही बात समझ आएगी कि अल्लाह का शुक्र करना इंसान पर लाज़िम है। अगर हम माजी के कुछ दौर की बात करें, जब दुनिया में कुछ नहीं होता था, न बिजली थी, हमने देखा बचपन में, न पानी था, न कोई आसाइश ज़िंदगी थी, न गाड़ी थी। तांगे देखे हमने या बैलगाड़ी देखी। तो हम रावलपिंडी में रहते थे तो बैलगाड़ी पे लोग सामान लेके जाते थे और सड़कों पर लीद ही लीद पड़ी होती थी। और मैंने खूब, मुझे याद है कि जो ईंटों की सड़कें बनी होती थी तो बैलगाड़ी का वो जो व्हील था, पहिया, वो लकड़ी का हुआ करता था। उसके चलने से बाकायदा सड़क और गली में नालियां बनी हुई होती थी। मैं ये बात दावे से कहता हूँ, आपके वालिद साहब, आपके दादा हमसे लाखों गुना शाकर थे। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं शुक्र का एक मैं छोटा सा फलसफा बताता हूँ कि आप रोज़ा रखते हैं, आप भूख से प्यास से तड़प रहे, वक्त गुजर रहा है, तो जब रोज़ा खुलता है तो आप कहते हैं शुक्र है यार,
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रोज़ा खुल गया। इंसान भूख में, प्यास में, मुफलिसी में और आसाइश के ना होने पे अल्लाह का शुक्र है। ठीक, इंसान का वजूद ही शाह साहब तख्लीक हुआ इबादत और शुक्र के लिए। बहुत खूब। आपने शुक्र बजा लाना है। अब आपने सवाल ये किया कि आज के दौर में लोग शुक्र नहीं करते। लेकिन फरज साहब, अगर देखा जाए कि जिन लोगों के पास ये सारी आसाइशें नहीं हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हैं, बड़े बड़े बंगले नहीं हैं, आम तौर पे बड़ी सादा ज़िंदगी बसर करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने से कासर हैं, इस महंगाई के दौर में उनको बड़े चैलेंजेस का सामना है। अगर अपना बिजली का बिल अदा करते हैं तो बच्चों की फ़ीसें रह जाती हैं, अगर बच्चों की फ़ीसें अदा करते हैं तो बिजली का बिल जमा नहीं करवाते। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? वो किस तरह से शुक्र अदा करें? कैसे अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र बजा लाएं और अपने दिल को इस बात पे मुतमिन कैसे करें? मैं ये बात पहले ही अर्ज कर चुका हूँ। एक अरबपति आदमी, एक करोड़पति आदमी, एक लाखपति आदमी और एक मुफलिस आदमी। मुफलिस आदमी शाकिर है, शुक्र करने वाला है। उसको रोटी मिल जाए तब शुक्र करता है, पानी मिल जाए तब शुक्र करता है, बिजली का बिल अदा कर दे तब शुक्र करता है, चिंची पर बैठ के कहीं उतर जाए तब शुक्र अदा करता है। दौलतमंद ने क्या शुक्र अदा करना है? इंसानी फितरत का तकाजा ये है कि वो ये समझता है कि मैंने जो इस दुनिया में तामीर और तरक्की की है, मेरे पास जो दौलत है, ये तो मेरी काविशों का नतीजा है। अल्लाह अकबर। है, ये तो मेरी काविशों का नतीजा। और कुरान के अंदर भी एक जगह ये मैं पढ़ रहा था कि जब उन पर, इंसानों पर कोई अजाब आता है तो अल्लाह से मदद तलब करते हैं, फिर अल्लाह कहता है कि फिर तुम मुझे याद करते हो। अल्लाह। और जब अच्छा वक्त होता है, जब अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, सुकून होता है, तो मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र हर हालत में इंसान को अदा करना है। अच्छा, अब एक फलसफा ये है, नौज़ुबिल्लाह, हमारा कोई अल्लाह पे उदार नहीं था कि अल्लाह ने हमें पैदा किया। बेशक, ठीक है जी। मतलब इस पूरे कुर्रे अर्ज पे जितना इंसान बसता है, इसने पैदा होने से पहले अल्लाह पे क्या एहसान किया कि अल्लाह ने इसको पैदा कर दिया। तो अल्लाह ने एहसान किया कि इंसान को पैदा कर दिया। बेशक बेशक बेशक। जब मुझे और आपको पैदा कर दिया और हम पर ये फर्ज लाजिम हो गया कि हमने अपने मालिक को, खालिक का शुक्र अदा करना है। इंसान जब तरक्की कर लेता है ना, तो उस, जैसे मैंने कुरान शरीफ की एक आयत आपको बताई कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो अपनी खुद नमाई में होता है कि मैंने ये सब कुछ हासिल किया है। ठीक है ना जी। अच्छा, फिर अब शुक्र का एक फलसफा आपको बताता हूँ कि आप सारी जिंदगी सिवाय शुक्र के कुछ ना करें, यानी आप हर सांस में शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर भी अल्लाह के एहसानों के बराबर आप अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चीज़ें कि हम कहीं किसी वक्त कभी दिमाग में आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई हम समझ लें, तो फिर हम कहते हैं चलो अल्लाह का शुक्र है यार। अगर हम हर वक्त यही करते रहें, हमारी ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का शुक्र हो, तो फिर भी अल्लाह के एहसान तराजू में बहुत ज़्यादा है और हमारा शुक्र बहुत कम है। फैज साहब, प्रोग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं जो कि हम लोग चाहते हैं कि जी हमारे नाजरीन की रहनुमाई भी होती रहे और हमें भी आपसे सीखने का मौका मिलता है। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करता हूं कि जो थोड़े से क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट भी हैं, थोड़े सख्त लगते हैं, ऐसे जुमले बोलता हूं, लेकिन उनका मकसद ये है
کہ آپ سے جانا جائے اور اللہ کی ذات کے اندر لوگوں کا تقوی جو ہے، اللہ کی ذات کے اوپر لوگوں کے توکل کو بڑھاوا دیا جائے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو شکر ہے یہ انسانی زندگی کی جد و جہد کو کم کر دیتا ہے؟ اگر آپ کے پاس جو وسائل ہیں، جو آسائشیں ہیں، آپ ان کے اوپر شکر کرتے ہیں اور آپ اپنی جد و جہد کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ نے قناعت کر لی، آپ نے کفایت شعاری کر لی، تو آپ نے زیادہ کی تلاش کے پیچھے اپنے آپ کو باہر، اپنے ایک کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں نکالا۔ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ ٹھیک، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ جو ساری بات آپ نے کی نا، اب جب آپ شکر ادا کر لیں گے نا جی، تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے، قناعت کر لیں گے۔ جو بندہ قناعت ہی نہیں کرتا وہ شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو انسان جہاں پر بھی شکر ادا کرے گا وہاں پہ اس کی خواہشوں کا گراف رک جائے گا۔ اگر فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرے تو جہاں پہ اس نے شکر کیا وہاں پہ وہ جو مزید خواہشیں کر رہا تھا، مطلب میں لاتعداد خواہشیں کر رہا ہوں، وہ پوری نہیں ہو رہی تو میں شکر ادا نہیں کر رہا۔ آپ شکر ادا نہیں کر رہے، اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کریں گے، کنٹرول کریں گے تو شکر تو کریں گے، پھر شکر ادا کریں تو گے۔ جب شکر کریں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے منیمم پہ اللہ کا شکر ادا کر لیا اور منیمم پہ مطمئن ہو گئے۔ فلسفہ یہ ہے ناظرین کو سمجھنے کا کہ آپ منیمم پہ آپ نے قناعت کر لی اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کر لیا تو آپ مطمئن ہو گئے، اور آپ میکسیمم پہ جا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اور میکسیمم کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، منیمم کی لمٹ ضرور ہے اس دنیا میں۔ مطلب غربت کا انتہائی نیچے کا گراف موجود ہے، اور دولت مند ہونے کا انتہائی گراف اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ مطلب آپ کہیں گے فرانس کا یہ سب سے دولت مند آدمی ہے، پاکستان کا یہ سب سے دولت مند آدمی ہے، مطلب آپ دنیا ڈھونڈتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ لگے یہ اس سے یہ۔ غربت کا گراف آپ کے پاس موجود ہے۔ جس بندے نے 24 گھنٹے کھانا نہیں کھایا، جس بندے کے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا ہے، اور جس بندے کے پاس کل کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ مفلسی کا انتہائی گراف ہے۔ اس سے نیچے اب وہ کیا جائے گا؟ اللہ۔ اگر آپ یہ گراف چیک کرنا چاہتے ہیں تو پرندوں کے گھونسلے جا کر کھول کر دیکھیں کہ شکر کی اور تقوی کی کیا لمٹ ہے اور کیا گراف ہے۔ کیا بات ہے! یعنی دنیا کے بہت کم پرندے ایسے ہوں گے جو کچھ چیز اپنے گھونسلے میں رکھتے ہوں گے، ورنہ نہیں رکھتے۔ کیا ہم پرندوں سے، حیوانوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان کے شکر کا گراف ہم سے زیادہ ہے؟ اللہ زیادہ ہے نا سر؟ جی بے شک۔ مطلب آپ جنگل کے جانور دیکھتے ہیں، میں نے پرندوں کے گھونسلے بھی دیکھے ہیں، مجھے تو کہیں نہیں نظر آیا کہ اس نے کوئی کمیٹی ڈال رکھی ہے یا اس نے کوئی، وہ تقوی ہے، شکر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے جو سوال کیا کہ مفلس لوگ، آپ اللہ کا شکر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہاسپٹل کی اس وارڈ میں چلے جائیں، آپ اس انسینٹیو کیئر میں چلے جائیں جہاں لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، وہاں آپ کو اللہ کے شکر کی آوازیں گونجتی نظر آئیں گی۔ ہم تلاش کر رہے ہیں شکر کلبوں میں، جوا خانوں میں، شراب خانوں میں، آسائش کے اڈوں پہ، اسٹاک ایکسچینج میں، بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں۔ یہاں کہاں شکر ہے؟ یہاں شکر کا گراف کیسے ہو سکتا ہے؟ شکر کا گراف، اچھا آپ اگر
اگر ان سب جن چیزوں کے میں نے نام لیے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ غریبوں کی جھگیوں میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں شکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اب فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ کہ انسان کے پاس شکر کرنے کے لیے ہر وقت لاتعداد چیزیں گردش کرتی ہیں۔ میں ایک اپنی ذاتی کہانی چھوٹی سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، رمضان کا مہینہ تھا، روزے تھے، میں سلپ ہوا، گر گیا، میری یہ کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اللہ ذرا غور فرمائیے شاہ صاحب، میرے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہم نے دوسرے دن پاکستان واپس آنا تھا، دوسرے دن صبح عید تھی وہاں پہ۔ اب جب وہ ہڈی کریک ہو گئی، وہاں میں گرا، تو جو لوگ روزہ کھول رہے تھے، عورتوں کا پورشن تھا، وہ ہم جہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے تو کہکا لگایا۔ مجھے یہ بھی ناگوار گزرا کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے اور کوئی بندہ گرا ہے اور تم سے عمر میں بڑا ہے تو تم نے لافٹر دیا۔ تو اللہ کے گھر میں کسی گرنے والے پر لافٹر دینا۔ خیر میں چلا گیا، ہوٹل چلے گئے، بڑی تکلیف۔ اس رات کو گھر والے چلے گئے، آخری رات تھی عبادت کرنے کے لیے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، میں وہاں سے پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں مختلف ایکس رے کرے، پتہ لگا کرتے کرتے پتہ لگا کہ گولا جو ہے یہ کریک ہو گیا ہے۔ ادھر دو گولے ہوتے ہیں، گول گول ہڈی ہوتی ہے جو ایسے پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی آپ ڈھانچے دیکھیں تو پتہ لگے گا اس میں کوئی کیل ویل نہیں لگے ہوتے، وہ ہڈی ایسے موو کر رہی ہوتی ہے ایسے۔ جب آپ کولے میں جب چلتے ہیں تو وہ ہڈی موو کرتی ہے، تو یہ گولا ٹوٹ گیا، یہ اس میں کریک آ گیا۔ اب میں آپ کو اصل بات بتانے لگا ہوں، ناظرین کو بھی اور پوری دنیا کو۔ میں چونکہ سوچنے والا آدمی ہوں، اب جب یہ ہڈی آرٹیفیشل ڈال دی گئی اور میں 6 ماہ تکلیف میں رہنے کے بعد جب چلنے لگا، تو میں نے اپنے دل سے پوچھا، کیا فرازی تم نے کبھی ان ہڈیوں کا شکریہ ادا کیا اللہ کا؟ بہت خوب۔ آپ کی یہ جو کولے کی ہڈیاں ہیں، ان کا کبھی آپ نے شکر ادا کیا؟ یا ناظرین میں سے کسی بندے نے شکر ادا کیا کہ میرے کولے کی ہڈیاں ہیں؟ واہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، یہ کولے کی ہڈیاں ہیں۔ میری ہڈی ٹوٹی تو مجھے پتہ لگا اس کا تو شکر ادا کرنا تھا۔ فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، لوگوں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی دیکھیں، یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تو آپ اپنی ہڈی کو ایسے کر کے دیکھیں، تو پھر کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری تو ہڈی ثابت ہے۔ لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی دیکھیں تو آپ کہیں اے اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری تو ٹانگیں ثابت ہے۔ فیض صاحب، انسانی وجود کے اوپر جب ہم لوگوں نے پچھلے دنوں پروگرام کیا تو آپ نے فرمایا کہ انسانی وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں ایسی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں کہ اگر ان کا شکر ادا کرنا چاہے انسان تو وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو انسان کا وجود، ہم جس کو صرف انسان کا وجود کہہ رہے ہیں، اگر کروڑ سال بعد، اگر 2 کروڑ سال بعد، اگر 10 کروڑ سال بعد، اگر 1 ارب سال بعد قیامت آئے گی، 1 ارب سال تک انسان اپنی باڈی پر تحقیق کرتا رہے تو یہ اللہ کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں شکر کی حد ختم ہوتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا بات ہے۔ شکر کی حد۔ تو فرائض صاحب، وجہ کیا ہے کہ جو سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی بصیرت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچ سمجھ عطا کی، تو انسان کیوں کر قاصر رہا کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا؟ یہ اکثر میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو عقل عطا کی، جہاں اتنا بڑا دماغ بنایا، جہاں 100 ارب خلیے بنائے،
वहीं पर अल्लाह ताला ने इंसान को गफलत का मरकज बनाया है। शायद साहब, जो आप इंसानी दिमाग के खुलियों की बात करते हैं, अगर मैं उस फ़लसफ़े को थोड़ा सा टच करूं तो इंसानी दिमाग के अंदर शुक्र का खाना कितना बड़ा है? शुक्र का खाना उतना ही बड़ा जितना नाशुक्री का है। अल्लाह अकबर। सीधा सा फलसफा है। जितना बड़ा, जितनी नाशुक्री है, जितनी इस कायनात के अंदर, जितनी इस कुर्रे अर्श के अंदर, जितनी 8 अरब इंसानों के अंदर नाशुक्री है, इसका कोई अगर हुजम हो, ये उतना ही हुजम होगा जितना शुक्र का है। क्या बात। अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहें तो उतना ही होगा जितनी आप नाशुक्री करते हैं। यानी इंसान को इस बात पर हर वक्त गौर व फिक्र करना चाहिए। मतलब मैं क्या क्या बात करूं, क्या आप किसी आंखों से नाबीना आदमी को देखकर इसका शुक्र नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला तूने मुझे 2 आंखें अता की? क्या बात है। क्या मेरे दांत टूटे हुए हैं, मेरी उसमें तलफ़ुज़ में भी गड़बड़ होती है, क्या मुझे ये हक हासिल नहीं है कि जिन लोगों के दांत हैं, ठीक है जी, या मेरे दांत थे तो मैंने जब शुक्र अदा किया, इन 32 दांतों का 32 दफ़ा तो दिन में शुक्र अदा करना चाहिए था ना। अल्लाह अकबर। ठीक है ना जी। इन आँखों का, इन कानों का, इन जिस्मानी आसाइश का, और ये जो ज़बान है, अगर हम इसके ऊपर ही नाजरीन से गुफ्तगू करें तो मिसाल के तौर पे मैं एक बात बताता हूँ, इसके अंदर कौन सा ऐसे करंट छोड़ा गया है, कौन सी ऐसी वायरिंग की गई है कि ये कड़वी चीज़ को कड़वी बताती है, मीठे को मीठे बताती है, खट्टे को खट्टा बताती है। अल्लाह। ठीक है जी। क्या बात। और यानी आप ये अपने सामने 3, 4, 5, 6 किस्म के सालन रख लें और रोटियां रख लें और सारी चीज़ रख लें, एक नवाला इधर से लगाएं, उसका और जायका, इधर से लगाएं, उसका और जायका, उसका लगाएं और जायका है, तो फिर हर जायके के साथ आप शुक्र क्यों नहीं अदा करते? जैसे आप खाना खाने के बाद अक्सर लोग कह देते हैं अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, पेट भर गया। शायद साहब, एक दफ़ा घर पे बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो मेरा छोटा बेटा शहरयार भागा भागा मेरे पास आया। मुझे कहता है कि पापा, मेरे ये सामने वाला, उसका एक जैसे छोटे बच्चों के दांत टूट रहे होते हैं और नए दांत आ रहे होते हैं, कि पापा जब से ये मेरा सामने वाला दांत टूटा है मुझे खाना खाने में मुश्किल पेश आती है। तो मैंने उसे कहा कि बेटे, अल्लाह ताला इस दांत के बदले तुम्हें एक नया दांत अता फरमाएंगे, और जब वो दांत तुम्हें मिले तो फिर अपने रब का शुक्र अदा करना कि अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मुझे खाने के लिए दांत अता किए। इसी तरह अल्लाह ताला की अनायतें, जो अल्लाह ताला ने हमें अनायत किया है, अगर हम लोग जो हमें मिला है उसके ऊपर शुक्र कर लेंगे तो कुरान का फैसला है कि जो लोग शुक्र करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उनको और ज़्यादा अता करता हूँ। बड़ी ये इसमें क्या फ़लसफ़ा है कि अगर शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला और ज़्यादा अता फरमाएंगे? इस पे थोड़ा सा बात करें। ये शुक्र वो इतराफ़ है, शुक्र वो इतराफ़ है जिसका नफ़ा अल्लाह के पास नो लिमिट है। कि अगर इस फिक्र पे गौर करें। शुक्र वो इतराफ़ है जिसका अल्लाह के यहाँ नफ़ा नो लिमिट है। अल्लाह ताला जो वापसी करेंगे वो नो लिमिट वापसी होगा। हाँ, इतराफ़ है। शुक्र वो इतराफ़ है। बहुत खूब। इससे बड़ा इतराफ़ इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है जो लफ्ज़ शुक्र है। ठीक है, आपने इतराफ़ किया इस बात का कि ऐ अल्लाह मैं तेरी नेमतों का या फलां चीज़ का शुक्र अदा करता हूँ। क्या ज़ुबान से ही अदा करते रहना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, या कि अपने अमल से भी साबित करना है कि ये इंसान शाकिर है? अमल से भी साबित करना है। इंसान के अंदर एक इंसान हो रहा है, उसके अंदर एक इंसान हो रहा है, उसके अंदर एक इंसान हो रहा है। इंसान के अंदर एक रूह है, ठीक है, जो अल्लाह कहते हैं जो इंसान शाह रग से करीब है। शाह रग जो है वो इंसान है, वो रब है, वो इंसान की रूह है। अब ज़बान से मतलब है, ज़बान से अगर शुक्र अदा करना है तो फिर परिंदे तो हमारे सामने बोल ही नहीं रहे, कुछ जानवर तो हमारे सामने बोल ही नहीं रहे। ठीक है ना जी।
जहां तक शुक्र करने का तरीका है वो इंसान के इनर में है, अंदर है, ठीक है ना जी, वो अंदर है। जबान से इसलिए इंसान को कहा गया कि इंसान हर अच्छाई बुराई के लिए लफ्ज बोलता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी गूंगा है, सीधी सी बात है, उसको बातें करने नहीं आती, वो क्या शुक्र कर यही करेगा ना जी कि मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। और लफ्ज तो उसने अल्लाह को नहीं कहे, लफ्ज तो आपने नहीं सुने, लफ्ज तो मैंने नहीं सुने, लेकिन उसने अल्लाह को कह दिया तेरा लाख लाख शुक्र है। और अल्लाह साला गूंगे की जुबान समझ रहा है। मतलब इंसान को ये फैसला करना है कि खुदा की जात कितनी बड़ी है। शुक्र अदा करने के लिए कौन से अमल करने चाहिए? ये तो बड़ा सीधा सा फलसफा है कि आप किसी मकाम पर ठहर जाए कि बस अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने पहले भी जो अर्ज कर दिया ना कि आप ठहर जाएं कि बस ये मैं यहाँ ठहर गया, मैंने शुक्र अदा कर दिया। और ये तो कोई फलसफा ही नहीं है कि शुक्र हम कब अदा करेंगे। आपने अल्लाह मियाँ को कर्ज दिया हुआ है, आपने कहा जी मैं करोड़ा लूंगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, मैं ये घर बनाऊंगा तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, अल्लाह, मेरा फलाना काम हो जाएगा तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। ठीक है ना जी, आपने अल्लाह को तो कर्ज दिया हुआ नहीं, आपने तो अल्लाह से डिमांड की है और अल्लाह ने आपकी डिमांड पूरी की है। और अल्लाह ने जिस तरीके से आपकी डिमांड पूरी की है उस पर आप 2-4 बार शुक्र करके बाद ठीक है, ये कैसे मुमकिन है? अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक फेसबुक पे कहानी सुनी। एक आदमी का गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया, था भी मुसलमान नहीं था वो, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट में उसके जिस्म का कोई अज्जा ज़ाया नहीं हुआ। ये जो आँख का पर्दा है ये वाला, इस पर्दे को टक लग गया और ये पर्दा कट गया, शीशा लग गया या कुछ और चीज लग गई। आंख के आगे जो ये प्रोटेक्शन है जो आंख को ढका हुआ है, जो देखे ना, ये मैं यूं करूं तो यूं ये हम आंख को बचा रहे हैं ना जी बिल्कुल, और ये हम नहीं बचा रहे, ये कुदरत का वो निज़ाम बचा रहा है जो हमारे अंदर नस्ब है, जिसको हम दिमागी खुलिये कहते हैं। यानी आप दूर से कुछ चीज मक्खी भी उड़ती है, मच्छर भी, तो आप यूं करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं जी। तो ये लाशौरी तौर पर करते हैं, तो वो पर्दा जाया हो गया। अब ये अमेरिका का या किसी बड़े मुल्क का किस्सा है। अब उस पे दुनिया में गुर्दे का ट्रांसप्लांट हो रहा है, दुनिया में टांग आर्टिफिशियल बन रही है, दुनिया में बाजू आर्टिफिशियल बन रहा है, दुनिया में आंख एक आदमी की दूसरे को लगा दी जाती है। मतलब सब चीजों का नमल बदल बनाया है। अल्लाह अकबर। इस पर्दे का ना कभी किसी ने सोचा, ना कभी इसके लिए तहकीक की गई कि आंख के आगे से अगर पर्दा हट जाए तो क्या आर्टिफिशियल पर्दा लग सकता है? नहीं। अब उसका जो पर्दा गया हो गया वो ये पर्दा ना हो तो आंख महफूज नहीं रह सकती, इसको महफूज रख ही नहीं सकते अगर ये पर्दा हट जाए। जरा गौर फरमाइएगा, वो जब पर्दा हट गया तो वो फिर टिश्यू पेपर से आंख को ऐसे साफ करता था, आंखें से खुली हुई थी। अल्लाह अकबर। अब वो बता रहे हैं कि उससे साफ करता जा रहा है, लेकिन मुसलसल साफ करने की वजह से उसकी आंख में वर्म हो गया, आंख जख्मी हो गई। डॉक्टरों का एक बोर्ड बैठ गया कि इसकी आंख के आगे ये जो पर्दा है, ये जो आंख को महफूज रखने का ये जो शल्टर है, ये जो इसके आगे शटर गिरता है, इसको कैसे लगाया जाए। अमेरिका की बात है। ऐसे डॉक्टर सर जोड़ के बैठ गए, उनको इस बात का कोई हल ही नहीं मिला कि जो आंख का पर्दा है वो ऑटोमेटिक काम करे और आंख ढकी जाए। अब इस नतीजे पर पहुंचे
कि इसका एक ही हल है, वरना इसको इन्फेक्शन हो जाएगी, इन्फेक्शन होगी फिर आंख के जरिए इन्फेक्शन अंदर चली जाएगी, वो हो सकता है इसके दिमाग में चली जाए, गले में चली जाए, कहीं चली जाए। आप जरा गौर फरमाइए, नाज़रीन भी जरा गौर फरमाएं। ये फैसला किया गया कि इसकी ये आंख निकाल दी जाए, अदरवाइज ये अपनी जिंदगी से जाएगा, अदरवाइज ये अपनी जिंदगी से जाएगा। गोया उसकी आंख निकाल दी गई। इस पर्दे के ना होने की वजह से आंख निकाल दी गई। फिर उस आदमी ने कहा कि मैंने सारी जिंदगी इन दो आंखों का अल्लाह को थैंक्स का ही नहीं, शुक्रिया अदा ही नहीं किया। मुझे अब पता लगा, बहुत खूब, मुझे अब पता लगा जब ये पर्दा हट गया और ये आंख चली गई, और जितने डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि हमने रब्बुल इज्जत से कभी तो इस बात पे शुक्रिया अदा नहीं किया। ये जो बाल है, ये जो फिल्टर लगा है, तो सारे डॉक्टरों ने और उस आदमी ने कहा मैंने तो इस फिल्टर का कभी शुक्रिया अदा ही नहीं किया। तो गोया मेरी जितनी बकिया जिंदगी बाकी है, ये इस आंख और इसके फिल्टर का मैं अल्लाह से शुक्रिया अदा करता रहूं। क्यों करता रहूं? कि मेरी दूसरी आंख बाकी है और इसको देख के शुक्रिया अदा करता रहूं। समझ आई? क्या बात। इसको देख के, इस पर्दे को, इस आंख को, इस आंख के ये जो पलकें हैं, इनको देख के, ये बेमानी चीजें नहीं बनी हुई। अल्लाह ताला ने ये डेकोरेशन के लिए बाल नहीं बनाए हैं। अल्लाह ताला ने ये जो अबरू बनाए हैं, ये डेकोरेशन भी है और इनका कोई मायना है। बहुत खूब, बहुत खूब। इनका कोई मायना है। अगर अल्लाह ताला के तमाम तर तख्लीकात के आप मैंने तलाश कर लेंगे तो आपके पास शुक्र के अलावा कोई काम बाकी रहेगा ही नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। आप सारा दिन सारे हर वक्त सोते जागते बैठते उठते उसका शुक्र अदा करें। अच्छा, आप आ जाए, थोड़ा सा 2 मिनट आपके, 1 मिनट और लेता हूँ। शुक्र अदा करें। आप दुनिया में कुछ भी ना करें, आप महल ना बनाएं, आप और कोई अच्छाई भलाई का काम ना करें, आप कोई ऐसा काम ना करें जिसमें अल्लाह के बरगजीदा बनने के लिए आप काम कर रहे हो और वो एक्सरसाइज कर रहे हो कि मैं अल्लाह का बरगजीदा। आप सिर्फ इतना करें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे जिस्म के अज़ा का शुक्र है, तेरे रिज़्क़ का शुक्र है, तूने जो जिंदगी दी उसका शुक्र है, तूने मुझे जो आसाइश मुहैया की उसका शुक्र है, और मेरे पास तेरे लिए शुक्र करने के सिवा कुछ बाकी नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये है फलसफा। क्या बात, क्या बात। अब अगर इंसान ये समझता है, बाद लोग मैंने ऐसे भी ना शुक्रे लोग देखे हैं, वो कहते यार बस ठीक है, दिल में ही कहते हैं। कुरान में अल्लाह कहता है कि जब तुम्हारे पास मालो मता होता है, तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तो तुम अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा करते हो। जब तुम पर मुसीबत आती है तो मुझे याद करते हो और शुक्र अदा करते हो। आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत, हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं, आपके ममनून हैं। आप तशरीफ़ लाते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारे नाजरीन की रहनुमाई करते हैं। नाजरीन मोहतरम, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, शुक्र करते रहें, शुक्र करते रहें। अल्लाह ने जो आपको अता किया है उस पे शुक्र करते रहें, क्योंकि कुरान का फ़ैसला है जो लोग शुक्र करते हैं अल्लाह उनको और ज़्यादा अता करता है। उनका सहारा बनिए जिनका कोई सहारा नहीं, उनका हाथ थामिए जिनका कोई हाथ थामने वाला नहीं। अपने इर्द गिर्द देखते रहें, किसी को खाने की ज़रूरत है उसे जो कुछ दे सकें ज़रूर दें, तकसीम करते रहें, क्योंकि कुरान के अंदर है कि तकसीम अल्लाह की राह में तकसीम करना ही एक वो वाला फार्मूला है जिससे आपको और ज़्यादा अता किया जाएगा, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा किया जाएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।